अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज जी आप देख रहे हैं कि ये मैं आटे से वीडियो शुरू कर रही हूँ। तो जी ये ग्रीस कर रही थी मैं अपना देचका, और देचके में जो निशान है ये पता नहीं क्यों नहीं साफ़ होते। बाकी आप देचका देख लें कितना चमका हुआ है, लेकिन ये निशान नहीं जाते। ये न्यू ही ऐसा था, हमें पता ही नहीं चला था। तो ये जी ग्लूकोज है। आटे में मैंने घी डाल लिया है और ये 2 किलो आटा है। इसमें मैंने तकरीबन पाव के करीब घी डाला और नमक डाला। और ये मेरे ग्लूकोज का जो 90 रुपीज़ का डिब्बा आता है वो मैं पूरा इसमें डाल रही हूँ। और अच्छे से पहले मैं इन सब चीज़ों को मिक्स करूँगी। इस घी को और आटे को एक जान कर दूँगी बिल्कुल आपस में मल के। और फिर मैं जी इसकी नॉर्मल टैप के पानी से मैं इसको जो है ना गूँधूँगी। गूँध के मैं इसको 2 घंटे की रेस्ट दूँगी। इसके ढेर सारे मैंने पराठे बनाए और वो बना के फ्रीज़ कर दिए। तो ये बिल्कुल जी जैसे बाहर के होटल के पराठे नहीं होते, यमी मज़े के। ग्लूकोज से आप मत सोचें कि ये कुछ मीठा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ग्लूकोज से ये बहुत क्रिस्पी और मज़े के बनते हैं। और जो होटल्स वाले होते हैं वो ग्लूकोज ही यूज़ करते हैं। तो मैंने कहा ये टिप भी आपसे शेयर कर दूं। तो जी मैं जा रही हूँ, उम्रा पे जा रही हूँ। तो फिर मैं अपने बच्चों के लिए ये ढेर सारे पराठे बना के रख के जाऊँगी। कुछ वो नान भी मंगा लेंगे और कुछ वो पराठे पसंद करते हैं। सुबह के टाइम उनको नान नहीं पसंद, तो वो जो है ना कुछ दिन ये मैनेज कर लेंगे। तो फिर मैंने जी इसके 45 पराठे बनाए थे और ये थोड़े छोटे साइज़ के थे। तो एक वक्त में अगर 4 बनाए तो 6-7 दिन के ये पराठे मैंने बना दिए थे। और अच्छे से आपने इसके आटे को बहुत मल के गूँधना है। और फिर आपने इसको 10 मिनट की रेस्ट दे के इसको दोबारा गूँधना है। और फिर इसको आपने ग्रीस हुआ जो देचका होगा उसमें रख देना है। तो जी मैं ऐसे रख रही थी। और फिर जी इसके बाद मैंने बच्चों के लिए बना लिए थे इसकी गोल डो बना के छोटे साइज़ की मैंने बनाई थी, जैसे कि बिल्कुल होटल के छोटे साइज़ की क्रिस्पी पराठे लच्छे वाले मिलते हैं। इसका मैंने चूड़ी नहीं दी थी, ना मैंने इसका लच्छा पराठा बनाया था। मैंने सिंपल ही इसकी रोटी की तरह ही पराठे बनाए थे। और ये देखें जी दोबारा गूँधने के बाद कितना नरम मुलायम और कितना नरम है। तो बस जी इसको फिर आप ढाँप के अच्छे से फ्रिज में रख दें 2 से 3-4 घंटे के लिए। और फिर आप इसके अच्छे से पराठे बनाने के लिए मैंने शापर को ऐसे काटा, उसके साइडों से जो पकड़ने वाली जगह होती है वो काट लें, नहीं तो आप ऐसे कटे हुए मिल जाते हैं। क्योंकि मुझे अभी जल्दी थी तो मुझे ला के देने वाला कोई भी नहीं था, घर में कोई भी नहीं होता। तो फिर मैंने जो है ना इनको ऐसे काट लिया। ये जी देखें मैंने छोटे छोटे डो बनाई और फिर मैंने उनकी रोटी बना के उसके ऊपर दूसरा ऐसे शापर कर दिया, इसके ऊपर तीसरी। इस तरह मैंने 45 पराठे बनाए थे। और फिर मैंने इनको फ्रीज़ कर दिया। फ्रीज़ करने के बाद जब ये सही कड़क फ्रीज़ हो जाए तो आपने इनको किसी बड़े शॉपर जिप-लॉक शॉपर में डाल के आप इनको ऐसे फ्रिज में रख दें। और जब आपने उनको बनाना हो तो आपने इनको बिल्कुल भी रेस्ट नहीं देने के लिए थोड़ी देर भी फ्रीज़र से बाहर निकाल के नहीं रखना, फिर ये आपसे हैंडल नहीं होंगे। शापर आराम से इनके ऊपर से उतारें और बिल्कुल सख्त कड़क ही वो होगा, बर्फ़ का जमा हुआ। वो अपने तवे पे हल्का सा घी लगा के तो उसके ऊपर वो पराठा डाल देना है। वो मैं अभी आपको आगे बना के भी दिखाऊंगी उसके ऊपर आपने, लेकिन मैंने भी वो बिल्कुल फ्रीज़ हुआ ही नहीं था तो मैंने वो बनाया, तो वो थोड़ा सा मुझसे भी हैंडल नहीं हुआ। लेकिन जब ये कड़क होंगे तो आपने बस इतने आराम से इनके साथ से शापर अलग होगा और आपने तवे पे डाल के बना लेते हैं। ये जी आमला रीठा और सीका का ही है। इसका मैं शैम्पू बनाऊंगी अपने साथ लेके जाने के लिए, जिसकी कोई स्मेल नहीं होगी। इसमें जी शैम्पू बेस डलेगा। मैंने कहा मैं आपसे आज शैम्पू भी शेयर कर दूँ। ये मैं अच्छे से इसमें पकाऊंगी। इसमें कलौंजी भी डलेगी और इसमें थोड़ा सा नमक भी डलेगा, बिल्कुल 2 चुटकी। ये देखें जब ये जमा नहीं था तो मैं इसके साथ से शापर तो आराम से ही उतर गया था। और ये मैं इसको तवे पे डालूंगी। इस साइज़ के थे, इसको ऐसे सेट करूँगी और ये बहुत मज़े का क्रिस्पी पराठा बन जाएगा। जो आमला रीठा है वो अच्छे से पकेंगे, पक के बिल्कुल उनका पानी आधा रह जाएगा तो शैम्पू बेस उसमें मिला देनी है। शैम्पू बेस का जो मैं आपको डिब्बा दिखाऊंगी वो आपने वो डिब्बा 5 दफ़ा आप 1 महीने के शैम्पू बनाने में यूज़ कर सकते हैं। वो बहुत सिर्फ 2 से 3 टेबल स्पून वो शैम्पू बेस डलेगा, उसके साथ आप बनाएंगे। शुरू में थोड़ी देर शैम्पू बेस आप जब उसमें गर्म में डालेंगे तो हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आपने घबराना नहीं है, बिल्कुल आज आहिस्ता करके। और आपने बहुत ज़ोर से नहीं हिलाना, नहीं तो उसमें बहुत ज़्यादा बन जाएगी, झाग बन जाएगी। अपने हल्के हाथों से हिलाते रहना, वो बिल्कुल गाढ़ा सा हो जाएगा। बहुत गाढ़ा नहीं होने देना, बिल्कुल अभी थोड़ा रनी सा होगा, आप छोड़ देंगे ठंडा होने पे वो और भी गाढ़ा हो जाएगा। तो ये जी कलेजी बन रही थी। कलेजी में मैं कुकर में बना रही थी, सब कुछ इकट्ठा डाला। प्याज पहले डाला था, उसके ऊपर कलेजी डाल के अच्छे से भूनी। फिर लहसुन और टमाटर और सब्ज़ धनिया डाल के मैंने उसको 1 गिलास पानी डाल के पकने के लिए रखा। ये जी देखिए बन गई। अभी जब सही भुनेगी ये देखें इसका ऑयल ऊपर आ गया और सब्ज़ धनिया ऊपर भी मैं डाल दूँगी। यमी कलेजी भी तैयार और शैम्पू भी तैयार। ये है शैम्पू बेस।